तृणमूल कांग्रेस के अघोषित बनी मंत्री शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी ने दी चेतावनी। बिना नाम लिए कहा, सब पता है कौन किसके साथ मिल रहा है। এই ধান্দাবাজদের একটা গোষ্ঠী আছে এবং তাদের সংখ্যা খুব কম। সব এলাকায় কর্মীরা লক্ষ্য রাখুন, রাতের অন্ধকারে 1:30-2 কার বাড়ি কে যাচ্ছে। आसनसोल में बीजेपी की चाय पर चर्चा, कुछ मुस्लिम राजनीतिक कार्यकर्ता हुए बीजेपी में शामिल। बीएनआर ब्रिज के नीचे लगी आग, हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बुधवार को पार्टी के उन नेताओं को चेतावनी दी है जो बीजेपी और अन्य विरोधी दलों से संपर्क रख रहे हैं। हालांकि ममता ने यह चेतावनी देते हुए किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन स्पष्ट रूप से यह समझा जा सकता है कि तृणमूल कांग्रेस में सबसे अधिक असंतुष्ट चल रहे शुभेंदु अधिकारी के बारे में यह चेतावनी हो सकती है। शुभेंदु अधिकारी पिछले कुछ दिनों से बिना पार्टी के बैनर और बिना ममता बनर्जी के फोटो के जिलों जिलों में मीटिंग कर रहे हैं। शुभेंदु के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बहरहाल ममता बनर्जी ने बांकुड़ा की सभा में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे ऐसे लोगों पर नजर रखें जो दूसरे दलों के नेताओं से संपर्क में हैं, उनसे मिलने जाते हैं या फिर बात करते हैं। আর দু একজনকে দেখতে পাবেন হয়তো তৃণমূলও করে, আবার এদিক ওদিকও যোগাযোগ রাখে। এটা ভাববেন না দিদি জানে না, দিদি জানে। দিদি ছেড়ে রেখেছে তাদের এই কারণে যে তারা যে যোগাযোগটা রাখে এটা তোমায় বুঝতে হবে, কারণ সে যে যোগাযোগটা রাখছে সে যোগাযোগ রেখে ওখানকার খবরটাও পাস করছে, এটাও মাথায় রাখবেন। ছাগলের একটা ছানাকে ছেড়ে রাখতে হয়, তো দুটো ছানাকে ঘরে রেখে দিতে হয় আর একটা ছানাকে ছেড়ে দিতে হয়, সেটা ছেড়ে ছেড়ে ঘুরে বেড়ায়। সুতরাং আমরা মনে করি তারা ছাগলের তৃতীয় ছানা, ধান্দাবাজ। এই ধান্দাবাজদের একটা গোষ্ঠী আছে এবং তাদের সংখ্যা খুব কম। সব এলাকায় কর্মীরা লক্ষ্য রাখুন, রাতের অন্ধকারে 1:30-2 কার বাড়ি কে যাচ্ছে। রাতের অন্ধকারে কার ফোনে কে কথা বলছে, আপনি তো ফোন ট্যাপ করতে পারবেন না, গলাটা শুনতে পাবেন বাইরে থেকে। খবর রাখুন, রাতে গাড়ি করে কে উইদাউট ওয়ার্কে বেরিয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারবেন। আর এও বুঝতে পারবেন যে যারা টাকা দিয়ে বাংলা দখল করবার চেষ্টা করছে তাদের বলে রাখি, বাংলার টাকার কাছে মাথা নত করে না, বাংলা ধমকির কাছে আত্মসমর্পণ করে না। ममता बनर्जी ने केंद्र की सत्तासीन पार्टी बीजेपी पर भी जबरदस्त हमला किया। उन्होंने बारी बारी से गिनाया कि किस तरह से केंद्र सरकार ने राज्य सरकार और आम लोगों के लिए परेशानी पैदा कर दिया है। ममता ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य को कोई आर्थिक मदद नहीं कर रही है, बल्कि हमारे पैसे को भी काट ले रही है। ममता ने बीजेपी समेत विरोधी पार्टियों पर हमला करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस उनकी आंखों की सूल हो गई है। अगले चुनाव में बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस निर्मूल हो जाएंगी। অপদার্থ একটা রাজনৈতিক দল হঠাৎ এসে উড়ে জুড়ে বসেছে, দেশটাকে সর্বনাশ করে দিয়েছে। 40% বেকার বাড়িয়ে দিয়েছে। কোল বিক্রি করে দিচ্ছে, কয়লা, রেল প্রাইভেট করে দিচ্ছে, বিমান প্রাইভেট করে দিচ্ছে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ডিএ 2 বছরের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে, অনেক জায়গায় মাইনে বন্ধ করে দিয়েছে, এমপি ল্যাডের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে, উন্নয়নের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের টাকা তো দেয়ই না। কিছু দিয়ে বলবে এই তো কেন্দ্র দিল, কেন্দ্রটা দিল কোত্থেকে? বসে বসে রোজ টুইট করে আর রোজ উল্টো পাল্টা কথা বলে বেড়ায়, প্রতিদিন গালাগালি দিয়ে বেড়ায় তৃণমূলকে। তৃণমূল যেন ওদের চক্ষুশূল। আমি বলি তৃণমূল যদি হয় তোমাদের চক্ষুশূল, আগামী দিন বাংলায় দেখবে বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস নির্মূল। তৃণমূলই থাকবে, আর কেউ থাকবে না। অত সহজ খেলা নয়। টাকা দিলে টাকা নিয়ে নেবেন, এটা আপনাদের টাকা, ওদের টাকা নয়। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.
पश्चिम बंगाल में अगले साल अप्रैल मई के बीच विधानसभा चुनाव होना है। इसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी हर वह तरकीब अपना रही है जिससे कि वह अपना वोट शेयर बढ़ा सके। इस कड़ी में बीजेपी की नज़र मुस्लिम मतदाताओं पर भी है। बीजेपी मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए उन्हें पार्टी में शामिल कराने की रणनीति पर भी काम कर रही है। बुधवार को बीजेपी ने आसनसोल के कोर्ट रोड मोड़ के पास चाय पे चर्चा कार्यक्रम किया, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष राजू बनर्जी, जिला अध्यक्ष शंकर गुड़ोई, बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के आमंत्रित सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। यह मौका तो चाय के बहाने लोगों से जनसंपर्क बढ़ाने का था, लेकिन बीजेपी नेताओं ने इस बहाने कुछ मुस्लिम कार्यकर्ताओं को बीजेपी में झंडा देकर शामिल कराया। जो अल्पसंख्यक राजनीतिक कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए, उन्होंने स्वयं को पहले तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता होने का दावा किया। हम लोग पहले टीएमसी में थे, टीएमसी करते थे, लेकिन हम लोग जितना नेता है हम लोग कुछ काम नहीं किया, जिसकी वजह से हमें वादा किया था कि ये काम करते हैं उनको, लेकिन कुछ नहीं किया। बार बार खाली धोखा दिया, बार बार बोला করে দেবো কিন্তু কিছু করে না। সেই জন্য আমরা কি আমাদের এই পার্টি বিজেপি সব কাজ করবার লোক কাজ করবে, সেই জন্য আমি ফির একবার বিজেপি জয়েন করেছি। আর আমরা এখন 50 জন এসেছি, তাদের 1000 মেম্বারশিপ রেলপাল মাইনরিটি সেলে আমরা করলাম। আরও করব। আমরা আগে 11 ব্লক, এখন 13 ব্লক হয়ে গেছে। 13 ব্লক থেকে আমরা লোক 18,000 লোক আমরা আনতে পারি আর আনবো এবারে বিজেপি। যত মুসলিম মাইনরিটির যত আছে সবাই আমরা খবর করে দিলাম যে আমরা ফির এসে গেছি, এবারে আমরা করবো। আপনারা সাথ দেবেন, সাহায্য করবেন, আর সব রাজি আছে করতে, কিন্তু আমরা চেষ্টা করতে এবারে মেম্বারশিপ আরও করবো। कांग्रेस करते थे, उसके बाद टीएमसी आया, टीएमसी किए, टीएमसी से उसके बाद फिर बीजेपी में आ गए। वो हम लोग को कोई साथ देता ही नहीं है, खाली बस मुसलमान को बोल के बुड़बक बनाता हम लोग के मोहल्ला में। कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं। बीजेपी तृणमूल वाले हम लोग के जो एमएलए है वो हम लोग को खाली बुड़बक बनाता है, न कोई रास्ता बनाता है, न कुछ करता है, न कुछ कोई डम्बलत नहीं करता हम लोग। इसीलिए हम लोग फिर बीजेपी में आए हैं। हम लोग के साथ में है सब, हम लोग पूरा हिंदुस्तान का आदमी सब हम लोग साथ में बीजेपी का। क्या ऐसा लग रहा है कि आपको बीजेपी में आने से जो उन्नयन का जो काम है वो होगी? इंशाल्लाह जरूर होगी काम। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग एमएलए भी रेलपार में भी हम लोग बीजेपी के एमएलए रहेगा और जीतेगा भी इंशाल्लाह। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू बनर्जी बीजेपी द्वारा बांटे गए राढ़ बंगाल जोन के पार्टी ऑब्जर्वर हैं। राढ़ बंगाल जोन में आसनसोल, दुर्गापुर समेत बांकुड़ा, पुरुलिया, वीरभूम व मेदिनीपुर जिले आदि आते हैं। राजू बनर्जी ने चाय पर चर्चा के दौरान राज्य सरकार और तृणमूल कांग्रेस पर हमला करते हुए उसे हर क्षेत्र में नाकाम बताया। मैंने बार बार एक ही बात कहा है कि वो सब ममता बनर्जी जिस तरह से पश्चिम बंगाल में एक तो लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, यहाँ कानून का शासन लागू नहीं है, ये गुंडाराजी, माफियाराजी है, यहाँ पर भ्रष्टाचार है, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई विकास नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा पूरा व्यवस्था घट गया है, तो पूरा सुपर इमरजेंसी चालू कर दिया है। और इस सिस्टम के विरोध में जो भी उसका लड़ाई करेंगे, ममता बनर्जी का विरोध में लड़ाई करेंगे, उसको बीजेपी में हम स्वागत करें। इधर तृणमूल समेत अन्य दलों के कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने के संबंध में प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि यह पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। लोग किसी भी जात धर्म को देखकर राजनीति नहीं करते। हम लोगों के लिए हर कोई समान है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग जो लोग ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल के लिए काम करना चाहते हैं, जनता के लिए काम करना चाहते हैं, उनका स्वागत करते हैं। बीजेपी कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है ये सोचकर अपने दल में किसी को अंतर्भुक्त कराती है। हम लोग ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं उनका अपना मामला है। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है।
क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। आसनसोल शहर के मध्य में आसनसोल आद्रा रेल लाइन के ऊपर स्थित है BNR ब्रिज। हमेशा व्यस्त रहने वाले इस ब्रिज से होकर रोजाना हजारों गाड़ियां गुजरती हैं। बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे ब्रिज की एक तरफ आग लग गई। आग की लपटें देख स्थानीय लोगों और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की। आग की लपटें कभी बुझ जाती तो फिर कभी जल जाती। इस बीच आसनसोल फायर स्टेशन को सूचना दी गई, जिससे दमकल कर्मी एक इंजन के साथ मौके पर पहुंच गए। दमकल सूत्रों ने बताया कि संभवतः किसी ने जलती बीड़ी या सिगरेट पुल के नीचे झाड़ियों में फेंक दिया होगा, जिससे कागज, कपड़े या प्लास्टिक में आग लग गई होगी। आग तब तेज हो गई जब उसकी लपटें पुल के किनारे लगाए एक बॉक्स तक पहुंच गई। संभवतः यह बॉक्स केबल का था। पास ही केबल तार दिखाई दे रहे थे। बहरहाल दमकल कर्मियों ने थोड़े प्रयास में आग पर काबू पा लिया। आग पुल की नीचे की तरफ लगी होने से गाड़ियों के आवागमन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि आग से बिजली केबल को नुकसान पहुंचने की आशंका है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. केंद्र सरकार के आर्थिक नीतियों के खिलाफ वाम श्रमिक संगठनों समेत अन्य ट्रेड यूनियनों ने 26 नवंबर यानी बृहस्पतिवार को एक दिन की आम हड़ताल बुलाई है। इसके मद्देनजर बुधवार की शाम आसनसोल में जीटी रोड पर वाम ट्रेड यूनियन की तरफ से एक रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व पूर्व सांसद और ट्रेड यूनियन नेता वंश गोपाल चौधरी ने की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक एक कर केंद्रीय कंपनियों को बेच रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। ये रैली तमाम देश में जो सरकारी उद्योग, कोयला से लेकर इस्पात और तेल कंपनी, बीमा, बैंक, BSNL, सरकार ने जो फैसला लिया है कि सभी को हम बेचेंगे और हमारा देश का काफ़ी संपद जहां से आता है ये सरकारी क्षेत्रों, अभी इसको रक्षा करने के लिए हम लोग सभी ट्रेड यूनियन एकजुट होकर कल तमाम देश में ये साधारण धर्मघट का डाक दिया। বার্নপুর শিল্পাঞ্চলের মানুষের চাহিদা পূরণে স্টেশন রোডের সক্ষম প্লাজা ইলেকট্রনিক বিপণির জগতে এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে তাদের বিপুল সম্ভারে ও অত্যাশ্চর্য বিশেষ ছাড়ে। এসি, LCD টিভি, ওয়াশিং মেশিন, DVD প্লেয়ার, মাইক্রো ওভেন, ফ্রিজ, সঙ্গে থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার এবং প্রত্যেক কেনাকাটার সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় গিফট। সক্ষম প্লাজা, स्टेशन रोड, बार्नपुर। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेडीज ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड, बरनपुर। अत्याधुनिक घर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है फर्नीचर। भले आपका घर या फ्लैट में कितना भी अच्छा रंग रोगन किया गया हो, लेकिन सुंदर, आकर्षक और स्टाइलिश फर्नीचर के बिना यह अधूरा लगता है। जो लोग सुंदर, आकर्षक और स्टाइलिश फर्नीचर अपने घर में रखना पसंद करते हैं, उनके लिए भारत के प्रसिद्ध फर्नीचर ब्रांड नीलकमल ने आसनसोल के आश्रम मोड़ में अपना पहला और एक्सक्लूसिव शोरूम खोला है। कुंद्रा डेकोर के नाम से नीलकमल फर्नीचर आइडियाज दक्षिण बंगाल का पहला ऐसा शोरूम है। होटल एक्सीलेंस बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर यह नीलकमल फर्नीचर आइडियाज शोरूम खुला है। बुधवार को इस एक्सक्लूसिव शोरूम का नीलकमल लिमिटेड के फर्नीचर
डिवीजन के जोनल मैनेजर ईस्ट अमरनाथ रॉय चौधरी ने उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद अमरनाथ राय चौधरी ने कहा कि इस एक्सक्लूसिव शोरूम में सभी वैरायटी के फर्नीचर मिलेंगे और वे सभी रेंज में उपलब्ध हैं। आसनसोल में ये नीलकमल का ब्रांड शोरूम फर्नीचर आइडियाज ये फर्स्ट टाइम हम लोग खोल रहे हैं और इसमें जो है अपने पूरे रेंजेस मिलेंगे, जिसमें आपके मोल्डेड फर्नीचर तो है ही है, साथ में नीलकमल के रेडी फर्नीचर्स और इसके साथ में रेडी फर्नीचर में जैसे अपना वुड का, MDF का, फिर अपना ये मेटल का, स्टील का एंटायर रेंज ऑफ फर्नीचर मिलेंगे और मैट्रेसेस मिलेंगे। तो ये एक्सक्लूसिव शोरूम है और ये शोरूम का जो उद्घाटन हो रहा है और आसनसोल में ऑलरेडी अपना ब्रांड जो है पूरी इंडिया में पॉपुलर है और वेस्ट बंगाल आसनसोल में तो पॉपुलर है ही है। तो हम ये चाह रहे हैं, हम लोग का मेन उद्देश्य जो है वो ये है कि कस्टमर को और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर हम लोग प्रोडक्ट्स ऑफर कर पाए और ये हर एक रेंज में प्रोडक्ट्स अपनी अवेलेबल है, चाहे वो कॉस्टली रेंज हो चाहे वो थोड़ा कम दाम में हो। और ये क्या है, सब अफोर्डेबल रेंजेस है जो कि हर क्लास एंड मास सभी अफोर्ड कर सकते हैं। नीलकमल फर्नीचर आइडिया शोरूम के लॉन्चिंग कार्यक्रम में कई लोग मौजूद थे। इस मौके पर कई ग्राहक भी आए जिन्होंने कंपनी के शोरूम में रखे आकर्षक और स्टाइलिश फर्नीचर के प्रति अपनी रुचि भी दिखाई। कुंद्रा डेकोर के प्रोप्राइटर पारस कुंद्रा ने कहा कि आसनसोल में एक अच्छे फर्नीचर शोरूम की कमी थी, जिसको नीलकमल फर्नीचर आइडिया जरूर पूरा करेगा। देखिए, आसनसोल में एक अच्छे फर्नीचर शोरूम का कमी थी। ये जितने भी शोरूम्स है बाकी आसनसोल में वो सब मल्टी ब्रांड है। एक होल एंड सोल नीलकमल का शोरूम आसपास पूरे वेस्ट बंगाल में कैलकाटा छोड़ के कहीं पर नहीं। तो आसनसोल के मार्केट में ये बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी कि अच्छा शोरूम हो। अपना नीलकमल जो इतना फेमस और इतना पुराना ब्रांड है, इंडियाज़ फेवरेट ब्रांड जिसको बोला जाता है, उसकी शोरूम की थोड़ी कमी थी यहाँ पर। तो उसी को पूरा करने के लिए हमने ये सेवा रेंज में आपके पास यहाँ वैरायटी दुनिया भर की मिलेगी। प्रीमियम, इकोनॉमी, मिड रेंज सारे रेंज अवेलेबल है। सोफ़ा सेट, बेड सेट, डाइनिंग टेबल, निक नैक्स, प्लास्टिक फर्नीचर, लोहे का फर्नीचर सब अवेलेबल है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.